PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके हम लोगों ने 6th पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। आज हम पार्ट 7 से बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, ए का मान दे दिया है 8 दिया है, AN का मान 62 दे दिया है और SN का मान कितना दे दिया है बच्चों 210 दिया है। तो N और D का मान हमको चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम निकालते हैं A और D का मान। हमारे पास सूत्र कौन कौन सा है, पहले सूत्र लिख लेते हैं। AN बराबर हमको अच्छे से पता है बच्चों, AN बराबर क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D। SN बराबर क्या होता है बच्चों, SN बराबर होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब इस दोनों सूत्र से हमको यहां पर देखिए बच्चों N और D का मान निकालना है। तो देखिए A बराबर 8 दे दिया है, AN बराबर 62 दे दिया है। तो जब AN दे दिया है और SN दे दिया है, जब कभी भी AN और SN दोनों दे तो आप अपने दिमाग में जरूर ये बात फिट कर लीजिएगा कि आप AN का भी सूत्र लगाएंगे और SN का भी सूत्र लगाएंगे। लेकिन किसका सूत्र पहले लगाने से बेनिफिट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना अच्छा आप सोच पाते हैं। तो अगर देखिए बच्चों, अगर AN इस सूत्र में हम AN का मान रख दें और A का मान रख दें बच्चों, तो यहां से देखिए N का भी मान हमको नहीं पता चल रहा है, D का भी मान हमको नहीं पता चल रहा है। सेम यही काम इसमें भी करेंगे तो भी वही दिक्कत है। तो यहां पर अगर इस सूत्र को हम ध्यान से देखें कि इसका मान और इसका मान हमको पता है, इन दोनों का मान नहीं पता है। N-1D N-1D दोनों में कॉमन है, तो इसलिए अगर इसका मान रख के N-1D का मान निकाल दें हम और निकालने के बाद यहां पर रख दिया जाए तो कुछ आंसर यहां से देखिए फिर N का मान निकल जाएगा ना, वही चीज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D में मान रखने पर जब मान रखेंगे बच्चों तो AN का मान कितना दिया गया है 62 दिया है, तो यहाँ पर 62 आप रखिए, बराबर A का मान कितना दिया गया 8 दिया है, 8 रखिए, प्लस N-1D इसी का मान बच्चों निकाल दीजिए। तो 62 यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 62 माइनस 8 बराबर N-1 और ये D हो जाएगा। अब देखिए 62 में से अगर हम 8 माइनस कर दें, 62 में से 8 बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 54 आएगा। इसका मतलब जो N-1D का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 54। अब इस सूत्र का यूज करिए SN का, और जहां पे N-1D रहेगा वहां पर 54 रख देंगे। तो अब आगे लिखेंगे क्या बच्चों, SN बराबर, SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 बच्चों और लास्ट में D है तो इसको D हम कर देंगे। ओके, अब देखिए SN का मान हमको पता है, SN का मान कितना दिया गया है 210 दिया है, तो SN बराबर हम लिख देंगे 210। N का मान हमको पता नहीं है तो N/2 ऐसे ही लिखेंगे। 2A का मान बच्चों देखिए यहां से कितना है, A का मान यहां से अगर निकालेंगे तो A का मान देखिए 8 दिया है तो 8 कर देंगे, प्लस N-1D का मान कितना 54, तो इसको यहां पर रख देंगे क्या बच्चों 54 रख दिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इधर आएगा, इधर डिवाइड में है बच्चों तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 210 का मल्टीप्लाई ये 2 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए केवल N बच रहा है, और अगर इस ब्रैकेट को देखा जाए तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 प्लस 54 हो गया, 16 प्लस 54 हुआ। अब देखिए ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 210 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 420 हो जाएगा, तो ये 420 बराबर, अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 54
16 को जोड़ना है हमको, तो देखिए n, और अगर इसको हम जोड़ते हैं आपस में तो 6 4 10 हो जाएगा बच्चों, 1 कैरी, 5 1 6 और कितना हो जाएगा 1 7, 70। तो मतलब कितना हो गया, ब्रैकेट में आ गया 70। अब n का मान निकालना है बच्चों, तो 70 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो n बराबर 420 डिवाइडेड में ये 70 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 70। अब देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 7 छंग 42, इसका मतलब n का मान जो आएगा बच्चों वह n का मान आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, n का मान आ गया हमको 6। अब हमको किसका मान चाहिए बच्चों, a का मान चाहिए, सॉरी d का मान चाहिए। n का मान मिल गया, अब d का मान, तो d का मान यहां से भी आप निकाल सकते हैं। क्यों यहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर आप इसको इक्वेशन नंबर अगर पहला मान लें, इसको इक्वेशन नंबर अगर पहला मान लें तो देखिए n बराबर अगर आप इसमें 6 रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा ना। तो d का मान आप चाहे इस सूत्र में रखेंगे तब भी निकल जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तब भी निकल जाएगा, यहां पर रखेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा पड़ेगी, यहां पर रखने की कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों हम इसमें रखेंगे। तो यहां लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में बच्चों रख देंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, 54 बराबर n-1d, ठीक है। अब n की जगह पे 6 रखना है तो 54 बराबर 6-1d, और 6 में 1 को माइनस करेंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा, तो 54 बराबर क्या हो जाएगा 5d। d का मान निकालने के लिए 54 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, सॉरी d का मान निकालने के लिए 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 54/5, 54 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा d का मान। तो यहां से देखिए बच्चों जो निकालना था हमको, n का मान निकल गया 6 और d का मान निकल गया कितना 54/5, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके जो 7th हो गया है, 8 9 10 3 पार्ट और बचा है उसकी हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों पार्ट 8 की बात करते हैं। देखिए 8 पार्ट में क्या है दिया गया है, यहाँ पर an बराबर दिया गया है 4, d बराबर आपका दिया गया है 2 और sn बराबर दिया गया है -14। तो आपको a और n का मान निकालना है। तो हमारे पास जो दो सूत्र है उसको जरूर लिख लीजिए। यहाँ पर an बराबर क्या दिया गया है, सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और sn इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं। अब इनमें देखिए अगर an बराबर 4 यहाँ पे 4 रख दें, d बराबर 2, d बराबर हम 2 रख दें, तो भी 2 का मान हमको नहीं पता है। मतलब 3 का मान अगर पता चल जाएगा बच्चों तब जाकर 1 का मान निकल पाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर है। इसका मतलब किसी एक सूत्र से ये मान निकलने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले वाले सूत्र से सॉल्व करके यहां से हम a का मान निकालेंगे। किसका मान, a का मान निकालेंगे, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। फिर a का मान उठा के इसमें रख देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी में मान रखने पर तो देखिए an का मान कितना है 4 है, 4 रख देंगे। a का मान हमको पता नहीं है, प्लस n का मान भी हमको नहीं पता है n-1, d का मान हमको पता है कितना है 2 दिया गया है तो 2। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम, an बराबर 4 हमने कर दिया है, a का मान हमको नहीं पता है, n का मान हमको नहीं पता है -2। अब यहां से देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये 4 रहेगा, ये देखिए a रहेगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, कर लीजिए, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 + 2 बराबर a + 2n होगा। 4 और 2 कितना हो जाता है
6 बराबर a प्लस 2n। यहाँ से आप a का मान निकालना आसान है n के पदों में, तो a का मान n के पदों में आप निकाल लीजिए। तो a का मान निकालने के लिए n को इधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस 2n बराबर a। यहाँ से आपने क्या किया, a का मान निकाल लिया। क्योंकि जब तक मान नहीं निकालेंगे सॉल्व भी करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको यहाँ मान निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो a बराबर हमने 6 माइनस 2n निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इस सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ पर a बराबर हम इतना रख के n का मान वहाँ से पहले निकालेंगे। देखिए कैसे, अब इसको हम आगे सॉल्व करें। देखिए अब यहाँ पर Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, अब सभी मान रखिए। देखिए Sn का मान कितना है, -14 है, -14 कर दीजिए। n का मान अभी हमको पता नहीं, n बाई 2। इसको देखिए 2a का मान, देखिए यहाँ से a का मान कितना है 6 माइनस 2n, तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 2n। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और ये n माइनस 1 है तो ये n माइनस 1 रहेगा। और d का मान बच्चों, d का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ से आप 2 करेंगे और इसको सॉल्व करना है। देखिए ये -14 है, ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा -28, तो ये -28 हो गया बराबर। अब यहाँ से देखिए ये तो n ही रहेगा, यहाँ पे n आप इसको रहने दीजिए जैसे है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 12 होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4n हो गया, ये ब्रैकेट आपका ओपन हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12, और 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -4n। अब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 2n हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे बच्चों तो 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये देखिए -28 रहेगा ही रहेगा ऐसे, बराबर n का, अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए तब n का मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे n वाला आपस में जुड़ घट जाएगा, तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक माइनस में एक प्लस में हमेशा माइनस होगा, तो देखिए 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2n। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 12 दिया गया, यहाँ पर -2 दिया गया है, फिर अपोजिट साइन है तो माइनस ही होगा, तो 12 में से 2 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा +10 आ जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि चिन्ह 12 बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो ये देखिए -28 होगा बराबर, n का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2n² हो गया। ओके, फिर n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो आ जाएगा +10n। अब क्या करिए, इस सभी को इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए और एक साइड में आप 0 कर दीजिए। तो जब इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2n² प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -10n हो जाएगा बराबर बच्चों हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये ऑलरेडी माइनस में ही रहेगा, -28 बराबर 0। देखिए हो गया कि नहीं, 2n² यहाँ पर माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस में है 0। अब देखिए सभी में 2 कॉमन है, क्या है, सभी में जब 2 कॉमन है तो 2 से भाग दे दे, 2 से भाग दे देना, या तो 2 को कॉमन कर ले के उस तरफ, 2 को जब कॉमन करेंगे बच्चों यहाँ से तो देखिए 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा n², यहाँ से 2 हटेगा तो 5n बचेगा, और यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, अब 2 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, उस तरफ गया तो 0 हो गया, तो बचा कितना n², बचेगा केवल n² -5n, n² -5n -14 = 0।
अब ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके आप n का मान निकालिए। तो द्विघात समीकरण आप सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। इसको दो पदों में तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर -14 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए। तो हमारे सामने दो नंबर 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिल जाएगा और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, n² -7n को माइनस में इसलिए लेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो बड़े वाले को माइनस में लेना है, प्लस 2n -14 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में n कॉमन है तो n -7n हो गया, n -7 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए यहाँ पर हमको माइनस लाना है बच्चों, इसलिए हम प्लस कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर केवल n बचेगा और यहाँ पे -7 बराबर 0। अब देखिए n -7 यहाँ भी है, n -7 यहाँ भी है, तो n -7 को एक साथ लिख लेंगे और n +2 को एक साथ लिख लेंगे बराबर 0। अब एक बार n -7 बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेंगे बच्चों तो n बराबर, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो n का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सेम यही काम n +2 लेकर करेंगे तो n +2 बराबर 0 लेने पर तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो n बराबर कितना आ जाएगा, -2 में, जो कि हम जानते हैं कि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 2 अमान्य होगा, इसको हम नहीं लेंगे। तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब n का मान हमको पता चल गया, n का मान देखिए पता चल गया। अब हमको केवल और केवल a का मान चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और n का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमको a का मान निकल जाएगा। a का मान आप किसी में भी रखेंगे, इसमें रखेंगे तब भी a का मान अब मिल जाएगा, इसमें भी रखेंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें सॉल्व करना बहुत आसान है। इसलिए a का मान उठा के बच्चों यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे n का मान रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में बच्चों रखेंगे तो 6 -2 मल्टीप्लाई n का मान कितना हमने निकाला है, 7 निकाला है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, यहाँ पे 7 बराबर a हो गया। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का 6 - 7 दूनी 14 होगा बराबर a। तो a को जब ये 14 में से 6 निकल जाएगा तो -8 आएगा बराबर a। तो a का मान बच्चों कितना आ गया, -8। तो यहाँ से आपका n का मान और यहाँ से आपका a का मान निकल गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो 2 पार्ट बचे हैं बारी बारी से उनकी भी बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों 9th पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि a का मान दे दिया गया है 3, n का मान दिया गया है 8 और s का मान दिया गया है। देखिए आपके जो बुक है उसमें s बराबर 192 दिया है, s तो कुछ होता नहीं है, तो इसका हम समझेंगे कि ये sn का मान ही दिया गया है। किसका मान दिया गया है बच्चों, sn का मान ही दिया गया है। कितना दिया गया है, 192, और हमको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। अब देखिए जब Sn केवल दे दिया है और d का मान चाहिए है, तो जो Sn का सूत्र होता है, अगर हम उसको एक बार ध्यान से देखें तो Sn का सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। तो देखिए Sn का मान दिया गया है, Sn का मान दिया गया है, n का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है, तो d का मान पूछा है, तो क्या इसी सूत्र से निकल जाएगा? बहुत ही सिंपल, आसानी से आप निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। Sn का मान कितना दिया गया बच्चों, 192 दिया गया है। Sn का मान 192 बराबर n का मान 8 दिया है, तो 8/2 और यहाँ पर 2 × 3 प्लस n का मान कितना है 8 -1 और d का मान कितना दिया गया है, d का मान हमको पूछा है तो d बराबर d लिख देते हैं। ओके, अब इसमें देखिए 192 है, यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा तो बच्चों आएगा 4। ओके, तो ये 192 बराबर 4 और यहाँ से देखिए सॉल्व करिए अगर इसको, तो ये 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 होगा, प्लस 8 में से 1 माइनस होगा तो 7d हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। इनका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई ना करके 4 को अगर आप डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में,
तो 192/4 बराबर यहाँ पर देखिए 6 + 7D। अगर इसको आप 4 से काट देंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16 यहाँ से 3 बचेगा 32 हो जाएगा, और 8 चौक 32 होता है, तो ये कितना आ गया 48। तो यहाँ पे 48 आया। अब यहाँ पे देखिए 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 48 और ये इधर आएगा तो माइनस में, बराबर बच्चों 7D। ठीक है, अब देखिए 48 में से 6 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, तो 42 बराबर 7D। अब D का मान हमको चाहिए है, तो चलिए D का मान निकालते हैं। तो D का मान चाहिए तो 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 42/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो D का मान कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो लास्ट पार्ट बचा है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए बच्चों, अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका L बराबर दिया गया 28, SN बराबर दिया गया 144 और N बराबर दिया गया है 9। तो आपको A का मान चाहिए। बहुत ही सिंपल, हम क्या सूत्र क्या लिखते आए हैं। देखिए हमारे पास अभी तक हमने 3 सूत्र पढ़ा है। AN बराबर क्या है, A + N - 1 × D फर्स्ट है। सेकेंड SN बराबर दिया गया देता है n/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D। थर्ड इज SN = n/2 ब्रैकेट में क्या है बच्चों A + L। अभी तक इस सूत्र को हम केवल लिखते आए हैं, इसका कहीं हमने यूज नहीं किया है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसी का यूज होना है। इन दोनों का यूज हम नहीं करेंगे। इन दोनों के यूज से भी हो जाएगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आपका लंबा खींचेगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। वही चीज है ना, फालतू का कोई चीज नहीं रहता है। अगर ये फॉर्मूला बना है तो इसका यूज भी है। इसका यूज कहाँ पर है, यहीं पर है। जब आपको लास्ट पद दे और पहला वाला पद दे दे, लास्ट पद पहला पद और n का मान दे दे, तो SN का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही इस क्वेश्चन में किया गया है। L का मान दे दिया है, SN का मान दे दिया है, N का मान दे दिया है, तो A का मान पूछा है, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, SN = n/2 ब्रैकेट में A + L में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, तो सभी मान रख दीजिए बच्चों। तो SN का मान कितना दिया है, 144 दिया है, तो SN का मान 144 हो गया, बराबर N का मान कितना है, N का मान 9 दिया है, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान तो हमको निकालना है। A + L का मान कितना दिया गया, 28 दिया है, A + 28। ठीक है, अब 9/2 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये 144 है, इधर आएगा तो ये देखिए 9 जो है इस साइड में मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो इधर जब आएगा बच्चों ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/9। कितना हो जाएगा, 2/9 बराबर। यहाँ पर क्या देगा, A + 28 बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर 9 से इसको हम कट करें तो 9 × 1 = 9 होगा, 5 बच जाएगा बच्चों, और 5 और 4 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, तो ये 16 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई जब 2 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 बराबर A + 28। अब A का मान निकालना है, तो 28 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 32 - 28 बराबर A का मान। अब 32 में 28 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4, तो A का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो जो पूछा था वो हमने निकाल दिया। तो इसके सारे पार्ट हो जा रहे हैं 10 तक। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। कल से जो हम इसका 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स अगर कंप्लीट रहेगी तो एग्ज़ाम टाइम में आपका नोट्स ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
ठीक है। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो एक तरफ लिखते जाते हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, तो कोई मतलब उसका निकलता नहीं है। आप इतनी मेहनत से क्लास कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी आपकी यही है कि आप हर एक क्वेश्चन का नोट्स जरूर तैयार रखिए। ये नोट्स तैयार रहेगा बच्चों तो लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, फिर अब कल के क्लास में।